हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी एच डी यादव की बुक परसेंट में जो चैप्टर है परसेंटेज, उसके क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज चल रही है और आज हमारी ये चौथी वीडियो है। और ये हम जो क्वेश्चन है जो फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। और जो आज के क्वेश्चन है हमारे, वो आयतन पर आधारित प्रश्न हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो फ्रेंड्स 50% की फ्रैक्शन होती हैं 1/2, तो वृद्धि करने पर ये 2 से हो जाएगी 3 और फिर 2 से 3, फिर 2 से 3 और इसका मल्टीपल करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तियाँ 9 तियाँ 27। तो ये आयतन हमारा बढ़कर कितना हो गया 27। तो कितना बढ़ रहा है ये 19 बढ़ रहा था कितना 28 और गुणा करने पर ये हो गया 1900/8। भाग का इसे काटने पर 9 8 दूनी 16, 3 और 8 तियाँ 24 बचे 6, ये 60 हो गया और 8 सत्ते 56 बच्चे 4 से फल और हो गया ये 40, 8 पंजे 40। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो हमारा 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो 10 से हुआ 11, फिर 10 से हुआ 11, फिर 10 से हुआ 11 और इसकी मल्टीपल करने पर आ गया 1000 और ये इसकी मल्टीपल करने आया 1331। कितना बड़ा 1331 और था कितना 1000 गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो करने पर और 10 से भाग देने पर ये आ जाएगा 33.1%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। फ्रेंड्स ये देखो, हमारा ये निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिलेंडर का जो हमारा आयतन का सूत्र होता है, सिलेंडर यानी कि बेलन, और बेलन का सूत्र होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, जो कि बेलन का क्या है आयतन है। तो फ्रेंड्स ये आपको पता है कि इसमें स्क्वायर जो त्रिज्या का क्या है स्क्वायर है। तो त्रिज्या स्क्वायर, हमारी त्रिज्या इसमें कितनी है 50%। 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, जो 2 बार कम होगी। पहले 2 से होगी 1, पहले 2 से कितनी होगी 1, फिर 2 से 1 होगी, फिर क्या आएगा ऊंचाई 1 ही बार होगी। तो ऊंचाई कितनी थी 2, 2 से क्या हो रही है बढ़ रही है, तो ये 2 से हो जाएगी 3। अब हम इसका निकालेंगे आयतन 2 दूनी 4 दूनी 8 है, फिर 1 से करेंगे 1 गुणा 1, फिर 1 3, तो ये कितनी होगी 3। तो हमारा जो आयतन कितना कम हो रहा है 5, था कितना 8, तो गुणा 100, तो इससे करेंगे 500 आ गया। 500 को हम अगर 8 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 8 छंग 48 और बच्चे 2, 8 दूनी 16 और 4 बचे 8 पंजे 40। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि प्रतिशत कितना होगा। फ्रेंड्स अगर भुजा दोगुनी कर जाए, मतलब एक थी कितनी कर दी है 2, एक थी कितनी कर दी है 2, एक थी कितनी कर दी है 2। अब इसका निकालेंगे आयतन 1 गुणा 1 गुणा 1 हो गया 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 है। फ्रेंड्स कितना बड़ा 7, अब था कितना 1 और गुणा 100, गुणा करने पर कितना आएगा 700%। तो ऑप्शन नंबर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 50, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 50% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं। और फ्रेंड्स ये बताने से पहले मैं जो तुम्हें बता सकता हूँ कि जो ये प्रश्न है वो आय या व्यय पर आधारित
प्रश्न है। तो आइए अब इनको भी देखते हैं, इनको करने का तरीका कैसा क्या है। तो श्रीमान अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर के रूप में खर्च करते हैं। फ्रेंड्स, तो 50 नंबर क्वेश्चन है। तो आपको ये बता सकते हैं कि ये किराए के रूप में 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं, और शेष खर्च करने के बाद जो शेष बचा उसका 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपये है 1800 रुपये है तो उनकी कुल आय कितनी है। तो फ्रेंड्स हम मान सकते हैं, तो कोई ये फ्रेंड्स हम जो रियल वैल्यू उसे ना लेके हम अपनी तरफ से एक 100 मान सकते हैं। कितनी मान लेते हैं? 100। तो फ्रेंड्स इसकी 100% मान लेते हैं इसे। तो इसकी कह रहा है 20% मकान के किराए पे, ये हो गया 20% मकान के किराए। तो शेष कितनी बची? 80%। 20% मकान किराए पे, शेष परसेंट कितनी बची? 80%। अब ये कह रहा है 80 की 70% काय पे खर्च होती है? चीज़ों पर। 80 की 70%। तो फ्रेंड्स मैंने एक तरीका आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूँ। देखो ये 80 है, ये खुद में कितनी है? 100%। कितनी है खुद में? 100%। अगर इसका हम 10% ले लें तो इसका 10% हो गया 8 है, और 10% 8 हो गया, 10% हो गया 8 है। तो इसका 70% कितना हो गया? 70% हो गया 56। कितना हो गया? 56। तो 8 सत्ते 56, ये 56 खर्च हो गई किस पे? चीज़ पे। तो अब बची कितनी? बची 24%। कितनी बची? 24%। फ्रेंड्स अगर आपको इस तरीके से निकालना है तो ऐसे कर लो, 80 गुणा 70/100, 0 से 0, 0 से 0, 8 सत्ते 56%। इस तरीके से आगे ये चीज़ों पे खर्च हो गई, और ये शेष बच गई। तो हमें दी हुई और जिस इतनी परसेंट बच गई, और ये हमारी परसेंट दी है, कितना बची है? 1800। फ्रेंड्स ये परसेंटेज में, और ये इसकी वैल्यू है जो हमारी बची हुई है। तो हम 1% निकाल लेंगे, 24, 18, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, इससे भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। फ्रेंड्स ये आया 1%, तो 100% कितना हो गया? 7500 रुपये, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 51 क्वेश्चन है। यदि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपनी परिवार पर व्यय करता है, शेष आय की बचत करता है, यदि उसकी बचत रुपए में 6300 हो तो उसकी कुल आय कितनी होगी। फ्रेंड्स हम उसको मान लेंगे 100%, और इसमें ये 24% खर्च करता है मकान पर, और 62% खर्च करता है अपने परिवार पर, और जो शेष बचा है इनको जोड़ देंगे और 100 में से घटा देंगे, तो जोड़ने पर हो गया ये 2 4 6, और ये हो गया 8, और जो बचा हमारा 14%। और ये 14% जो खर्च करेगा जो उसकी है बचत, और जो कि दी हुई है कितनी है? 6300। तो जो 14% तो 1% निकाल लेंगे, तो 1% निकालने के लिए इसे 6300/14 करेंगे, जो कि 7 × 63 और 7 × 14 भाग करने पर आ गया ये 450। फ्रेंड्स 1% 450 है, तो 100% कितनी हो गई? 45,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। फ्रेंड्स जैसे आपको भी पता होगा जो एच डी यादव में इसके जो मेथड्स हैं कुछ और हैं। मेरे ये कॉन्सेप्ट हैं जो अंडरस्टैंडिंग बेस है, जो आपकी समझ पर आधारित हैं। देखो इसमें हमारी एक स्टेप बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है, हम एक एक सवाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कहीं कोई गलती नहीं होगी अगर इस तरीके से करेंगे। इसको हम 100% मान लेते, क्योंकि हमारी सवाल गुणा भाग में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। सवाल हम अगर इसको भी रख सकते हैं यहाँ पर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फ्रेंड्स 52 नंबर क्वेश्चन है, राम का व्यय और बचत, ये है राम और ये है राम का व्यय और ये है उसकी बचत, जो कि क्या दी हुई है अनुपात में। फ्रेंड्स ये अनुपात में देखिए तो इसे हम कितना भी मान सकते हैं, इसे हम 30 भी मान सकते हैं, इसे 20 मान सकते हैं, इसे 300 मान सकते हैं, इसे 200 मान सकते हैं। आखिर मानने की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर जितना अधिक मानेंगे उससे हमें इधर इसकी जो परसेंट है बढ़ाने घटाने में आसानी होगी। तो हम इसको मान सकते हैं 300 और इसको मान सकते हैं 200। फ्रेंड्स अब ये क्या कह रहा है, उसकी आय, जब हम इसको 300 माना, इसको व्यय को, बचत को माना 200, तो इसकी आय कितनी हो गई, आय हो गई 500। अब कह रहा है आय में 10% की वृद्धि करने पर, 10% की वृद्धि करने पर, तो तुम्हें पता ही है कि 10 की फ्रैक्शन होती है 1/10 और वृद्धि करने पर हो जाएगा 1/10 11, तो ये आ जाएगा 555। फिर कह रहा है अगर हम इसमें वृद्धि करते हैं तो इसके व्यय में कितने प्रतिशत बढ़ जाता है, 12%। तो व्यय इसका क्या है 300 और 300 का 12% यानी कि आ गया ये 112/100, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। फ्रेंड्स मैंने ये इसलिए कर दिया क्योंकि आपको ज़्यादा समझना है, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो इस वीडियो नहीं देखते होंगे, जिन्हें फ्रैक्शन मेथड समझ नहीं आता होगा। तो फ्रेंड्स जिनको फ्रैक्शन मेथड समझ नहीं आता है तो वो अपनी हमारी जो पुरानी वीडियो उसे देख सकते हैं। तो व्यय इतना हुआ तो और वृद्धि इतनी हो गई, तो ये कितना बचा इसका बचत, 4 नीचे 4 नीचे 1 और नीचे 114, तो 114 है, 214 यहाँ होगा 214। देखो फ्रेंड्स अब वृद्धि करने के बाद जो बचत कितनी हो गई 214 और पहले बचत कितनी थी 200, कितनी बढ़ी 14 थी, कितनी 200, निकाल लो, 0 पे 0 7%, 2 सत्ते 14, तो ये 7% आई। फ्रेंड्स ये थोड़ा मैं ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंडिंग, पर इसमें थोड़ा लॉन्ग हो गया है, ये ज़रूरत नहीं, पर ये अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, शेष बचा लेता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसके खर्च में 10% की वृद्धि करता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। फ्रेंड्स उसकी जो इनकम है वो उसे मानेंगे हम 100 और उसका जो खर्च है 75% है। फ्रेंड्स अगर उसका खर्च 75% होगा तो बचत कितनी होगी 25%। तो इसकी हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख लो इनकम और ये हो गया उसका खर्च और ये होगी उसकी बचत। अब ये कहना है कि उसकी आय में 20% वृद्धि, अब क्या हो गई 20% की वृद्धि, तो ये हो गई 120, इसमें 120% वृद्धि। अब कह रहा है 20% वृद्धि होने पर ये 120 हो जाएगा। अब उसके खर्च में कितनी हो जाती है 10% की वृद्धि। फ्रेंड्स ये कितना है 75 और 75 का 10% की वृद्धि करेंगे तो 11/10 कर देंगे, जो इसको आ जाए 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77, 77 और 5 82 और 10 से भाग देने पर आ जाए 82.5, तो उसका खर्च कितना हो गया 82.5। अब तो इनकम तो बढ़ गई और खर्च भी बढ़ गया, तो हम इसका जो अंतर ले लेंगे वो इसकी होगी क्या होगी बचत। इसका बचत लेने पर तो अगर हम इसे 100 में से घटाएं तो ये आ गया 17.5 और 20 ये एक्स्ट्रा हो गया, तो ये हो गया 37.5। फिर पहले बचत थी 25, अब कितनी हो गई 37.5, तो ये कितनी बढ़ गई 12.5 और थी कितनी 25 गुणा 100, तो ये हमारे आ गई 25 चौका 100 यानी कि 50%, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका मासिक व्यय 6000 है।
फ्रेंड उसका जो मासिक वेतन है उसको मान लेंगे हम 100% उसका मासिक वेतन, और बचाता है, ये देखो ये उसकी इनकम हो गई। अब जब बचा रहा है 20%, तो खर्च कितना किया होगा उसने? 80% खर्च किया होगा, 80%। अब मासिक व्यय खर्च कितना किया है? ये दिया है 80%, 80% खर्च किया, तो 80% की वैल्यू तो दी है, ये हमारी दी है 80% की वैल्यू। 80% की वैल्यू कितनी है? 6000। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, 6000 बटे 80, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी? इसे करने पहले 1% वैल्यू इतनी, और हमें निकालनी है कितनी की? बचत निकालनी। बचत कितनी है? 20%। तो 20% की वैल्यू हम इसमें कर देंगे 6000 गुणा 20/80, 20 चौक 80, और 4 से दे देंगे भागे से, तो 4 एकड़ 4 हो गए, और 4 पंजे 20, तो ये हमारी आ गई 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई, यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में और शेयरों में बचत करते हैं। फ्रेंड्स तो हम ये क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं कि वो कितने हैं? 100, और 100 में 60% बचत करते हैं। फिर वैसा ही क्वेश्चन, 60% बचत करते हैं, तो फिर कह रहा है यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हैं, उनमें 3%। अब जो बचत करने वाले हैं इसी के 30%, कायम बचत कर रहे हैं बैंक में, तो 60 का 30% हो गया। देख तो यहाँ से डायरेक्ट है, 60 का 10% हो गया 6, और 30% हो गया 18। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो फिर से निकालो, इधर निकाल दो आपका 30%, यानी कि 10 की फ्रैक्शन हो, 30 की फ्रैक्शन होती है हमारी 3/10, और ये बढ़कर हो जाएगा 13/10, और ये काट है तो 0 से 0, तो 13 3 39। ये बचत नहीं, थोड़ी यहाँ मिस वो हो गई। 30% की बचत करता है, 30% की, 30 बढ़ा नहीं रहा, बचत कर रहा है 30 की, तो 60 का केवल हमें 30% निकालना पड़ेगा। 30 की फ्रैक्शन होती है 3/10, तो 0 0 काटने पर ये हो गए यहाँ पर 18, तो यहाँ ये 18 आ गया। फिर कह रहा है कि डाकघर में कितने परसेंट की? 32% की। अब 60 का हम 32% और निकाल लेंगे, तो ये हो गया हमारा, इसकी गुणा कर देंगे इससे, 0, 6 दूनी 12, और 6 3 18, 18 और 1 19, 6 दूनी 12, और 6 3 18 और 1 19 बटे 100। 100 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 19.2। फ्रेंड्स ये 60 का जो बचत है उसी में से है। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी शेष है वो शेयरों के प्रतिशत निकल आएगा। शेयरों का तो ये हमारा हो गया 18 + 19 2 × 60 माइनस 0.8917 1 2 3, और ये घटाना हमें 60 में से, तो ये हमारा बच जाएगा। घटाने पर पॉइंट लगा के 0 यहाँ लेंगे तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 2, और यहाँ बचेगा 5 5 2 22.8। फ्रेंड्स ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ी मिस वो हो गई गलती है, तो हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं, करेंगे वैसे ही। मानते हैं उसकी जो क्या है वो 100% है, इसमें वो 60% की बचत करता है, और इस 60% में वो 30% बचत करता है बैंक में, और 32% करता है ये बैंक है, और 32% करता है डाकघर में। तो 30 इसमें, 20 30 इसमें, 32 इसमें, तो कितनी बची इसकी? 38%
वो करेगा शेयरों में बचत करता है। तो यही इसमें दी हुई है। तो पहले हम 60 का निकाल लेंगे 38%। तो 60 का 38% निकालेंगे, जो कि हमारे लिए दिया हुआ है। कितने लोग हैं, तो ये हमारा 38% निकलाएगा जो है। और वो हमें किसका निकालना है, ये निकालना है 2500 का। तो इसे 2500 से गुणा कर देंगे। तो इसे 0 से 0 कट जाएंगे और इसकी हम इससे गुणा करेंगे। 25 छक्का हो गए 150 गुणा, फिर 25 से गुणा हो गई, क्योंकि 100% की 100% यूनिट है, 100% है, तो ये दी हुई है 2500। तो 1% कितनी हो गई 25, इसीलिए ये हमारी जो परसेंट आई है तो इसमें ये हो गई 25। तो इससे गुणा करेंगे तो 25 चौका हो गए 100 और इसकी 4 से भाग कर दें तो 4 1 4 4 5 20, 15 अट्ठे 120, 15 3 45 और 45 और 2 15 अट्ठे 120 और 15 3 45, 45 और 12 ये हो गए 57, जो भी हमारा जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, और आने वाले वीडियो में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो ये सब्सक्राइब कर लेना। और हमारी जो इसमें अगर तुम्हें फ्रैक्शन मेथड अच्छे लगते हो तो और कोई कमी हो तो बताना।